खुशहाली का माहौल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब कल शाम में पूरे देश को संबोधन किया गया तो इस देश का गरीब मध्यम वर्गीय और उनके जीवन में खुशहाली आने का जो संबोधन था, 400 तरह के घरेलू सामान का कीमत अब कम हो जाएगा। वहीं पर व्यापारी को अब 2 ही स्लैब में जीएसटी मेंटेन करना पड़ेगा और जीएसटी बहुत चीज़ों का 0 तक चला गया है। इसीलिए एक तरफ व्यापारी को व्यवसाय करने वाले के दिल में खुशहाली और दूसरे तरफ जो आम चीज रोजमर्रा का चीज है, गरीब और मध्यम वर्गीय, उनके लिए जो है बहुत बड़ा खुशी का पैगाम कल था कि नवरात्र में और दीपावली में 400 तरह का घरेलू आइटम का कीमत कम हो जाएगा और टैक्स स्लैब में भी व्यापारी को फायदा होगा। मैं सबसे पहले नवरात्र की शुभकामना सब लोगों को देता हूं और जिस तरह से नवरात्र के महीने में विशेष करके घरेलू सामान को लेकर के महिलाओं को राहत प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही समय पर सही फैसला लिए हैं पूरे देशवासियों के लिए, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसमें जीएसटी उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट हटाया गया है मोदी जी के द्वारा, उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को लाभ मिले, इस उत्सव को मनाना है और प्रत्येक परिवार में कैसे पैसा बचाया जाए इस नवरात्रा में, इसकी चर्चा जरूर करें। मैं हूं अली सरदार जाफरी और हाजिर हुआ हूं बिहार का इलेक्शन और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं और बिहार की रिपोर्ट, जब से ये राहुल गांधी की रैली खत्म हुई है तब से रिपोर्ट्स का आना जाना और कुछ चीजें ऐसी बिहार से रिलेटेड सामने नहीं आ पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पूरी जो स्थिति है उसको आसान लफ्जों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव कब होंगे। चुनाव के लिए बड़ा मसला ये है कि हर इंसान अपनी अटकलें लगा रहा है और सरकार भी अभी तक उसको वजाहत नहीं कर पाई है कि कब तक ये चुनाव होने हैं। कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि सबसे पहले चुनाव की तारीख पर बात अगर की जाएगी तो बिहार विधानसभा का चुनाव छठ पूजा के बाद हो सकता है, क्योंकि इसलिए कि विधानसभा का समय 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए इससे पहले चुनाव कराना जरूरी है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि चुनाव छठ पूजा के बाद यानी कि 5 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में 3 चरण में ये चुनाव हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वोटर लिस्ट जो चल रही है और उस पर विवाद जो चल रहा है उसके बारे में कहां तक गाड़ी आगे पहुंची है, तो वोटर लिस्ट का बड़ा मुद्दा है और पूरे भारतवर्ष में इस चीज को लेके हंगामा चल रहा है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का इलाका हो, चाहे विपक्ष की अपनी बातें हो, उसमें ये देखा जाएगा कि चुनाव आयोग ने क्या किया है कि मतदाताओं के नाम की जांच शुरू कर दी है और जिसे SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना यह है, आरोप है उनका कि लाखों लोगों के नाम गलत तरीके से हटा दिए जा रहे हैं और इसको वो सीधे सीधे वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और कहा कि अदालत ये कह रही है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी पूरी लिस्ट लाइए और उनका कारण भी बताइए कि उनको वहां से क्यों हटाया गया। अब रही बात इसकी कि गठबंधन कहां तक पहुंचा, एक ये भी मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि गठबंधन नहीं होता। इंडिया गठबंधन महागठबंधन कहला रहा है अपने आप में और एक तरफ एनडीए सरकार जो कि जहां नीतीश कुमार साथ में खड़े हुए। एनडीए में अगर देखा जाए राजनीति का एक समीकरण है अपने आप में कि अगर एनडीए की बात की जाए तो इसमें भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी जो है
वो पूरी तरह शामिल है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के अंदर खाने में अगर देखिए तो बहुत खींचतान चल रही है। महागठबंधन में अगर देखें तो इसमें राजद, कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वो सब शामिल हैं, जिसमें अभी आखिरी रैली में आपने देखा होगा कि सपा प्रमुख अब अखिलेश यादव भी मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव ही आपके मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब जब उन्होंने कह दिया है तो जाहिर सी बात है गठबंधन का कहीं ना कहीं माइंडसेट तो होगा ही। ऐसे में चर्चा है कि तेजस्वी यादव को ही इस तरफ मुख्यमंत्री बनाने की जो है वो चिमिगोइयां चल रही हैं, एक दूसरे से अटकलें चल रही हैं और जहां तक उनका चेहरा ही सामने लाया जाएगा बहैसियत मुख्यमंत्री। मतलब साफ है कि दोनों गठबंधनों के अंदर बड़ी खींचतान और बड़ा असमंजस सा माहौल है। चौथी चीज अगर देखें तो सरकार की घोषणाएं जो अभी नीतीश कुमार की तरफ से हो रही हैं, तो मैं पिछले भी अपने प्रोग्राम में कहता आया कि ये एक सवाल उठता है एक आम आदमी के जहन में भी कि पिछले जब 5 साल गुजर गए तब ये योजनाएं कहाँ थी जब इंसान को उसका फायदा पहुंचना था। ये क्या ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव आया है इसलिए ऐसी परियोजनाएं और योजनाएं निकाली जा रही हैं करोड़ों रुपए की। उसमें एक योजना मैं आपको बताता चलता हूं कि नीतीश कुमार ने 16 लाख मजदूरों की मदद करने के लिए 802 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर दिया है। विपक्ष इसको नहीं मान रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि ये पैसा सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बांटा जा रहा है और इससे पहले भी कई योजनाएं निकाली गई थी जो आपके सामने थी। बहरहाल अब एक बड़ा मुद्दा जो चुनावी मुद्दा होता है वो तो बड़ा खास होता है, अब इस पे भी हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जहां पे आम जनता चुनाव से प्रभावित हो रही है, इन्फ्लुएंसेबल है या नहीं है, उस पे क्या असर पड़ रहा है, ये मुद्दा मेन होता है। क्योंकि इलेक्शन किसी का भी हो, कहीं भी हो, लहर कोई भी चल रही हो, लेकिन अगर आप यानी कि जनता उस तरफ मूव हो गई है, रुजू कर रही है या उधर की तरफ मुड़ रही है जिस लहर पे भी चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है जीत उसकी कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है। शराबबंदी और भ्रष्टाचार को लेकर के जो बिहार में कंडीशन हुई, शराबबंदी के बावजूद बिहार में अभी भी कहा जा रहा है कि तस्करी चल रही है, स्मगलिंग हो रही है किसकी, शराब की, और लगातार हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, जबकि महिलाएं बहुत साथ दे रही हैं विपक्ष का इस चीज में, लेकिन कुछ लोग हैं जो भाई सेवन करते हैं तो उनके लिए तो बड़ी नुकसानदेह चीज है, उनको बड़ी खतरनाक साबित हो रहा है इस तरह से तस्करी का माल लेना। आप भी समझ रहे होंगे इस चीज को। आप बात करते हैं जाति पात पे, जात कैसी चल रही है, वहां पे क्या समीकरण बैठ रहे हैं, कैसे हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव को खड़ा करने के बाद कुछ अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो उनके साथ रहें या ना रहें। ये कुछ मुद्दे हैं समीकरण के जो अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं। जात पात में बात करूं तो बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण को लेकर के ही टिकी रही। आप पुराना इतिहास भी उठा लें तब भी जातीय समीकरण रहा है। चिराग पासवान ने तो साफ कह दिया है कि जाति व्यवस्था ही बिहार के पिछड़ेपन को सबसे बड़ी वजह बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जाति विवाद सबसे बड़ा होता है और इसकी वजह से ये सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। एक खैमे से एक आवाज आई है और अभी तक एक खबर ये भी मिल गई है कि जहां तक हो सकता है चिराग पासवान और कहीं ना कहीं प्रशांत जी का, पीके का कुछ गठजोड़ होने को तैयारी चल रही है। अब एनडीए को इसमें घाटा होगा या नुकसान ये देखना होगा, क्योंकि अगर चिराग पासवान गए तो पीके तो मोदी जी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो अब ये कहानी क्या होगी ये देखते बनता है, अगले आने वाले समय में देखेंगे क्या हो सकता है। अब रही बात दो चीजों की, रोजगार और विकास, जिसपे युवा खड़ा हुआ है। युवाओं के बीच रोजगार की कमी है और पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है। बिहार छोड़ करके लोगों को जाना पड़ता है। तेजस्वी यादव ने जिसमें मुद्दा भी कहा था और अपने बयान में कहा था कि हम ये चाहते हैं कि बिहारी अब बिहार में रहे, रोजगार भी यहीं पे रहे, जिसमें बेरोजगारी बाहर जाए, बिहारी बाहर ना जाए। तो ये एक बड़ी चीज कही थी उन्होंने। मतदाता सूची का जो भरोसा है उस पर अगर बात करें तो लोग अभी भी पूरी तरह से निर्भर नहीं हैं इस पे। कुछ नाम लिस्ट गायब हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो उसको लेके बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और आने वाले समय में ये देखेंगे कि मतदाता सूची पर किस कदर भरोसा इन लोगों का है।
जनता का मूड क्या कह रहा है। जनता के मूड की अगर बात करें तो अभी तो सब साफ साफ नजर आ रहा है, मतलब सब चीजें अपनी अपनी, कोई जो है अपनी रैली कर रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो ये बड़ी लहर चल रही। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में किसकी लहर है। लोग नीतीश सरकार के कामकाज को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, रोजगार को लेकर के और गठबंधन की जो मजबूती अभी दिखाई दी है उसको लेके इन सब चीजों पे अपना फैसला करेंगे चुनाव आने पर। ये चुनाव जातीय समीकरण गठबंधनों की जो एकता है और सरकार की मतलब जो विश्वास बना हुआ है सरकार का, इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये एक हमारी रिपोर्ट थी और बिहार का ये चुनाव अभी भी बड़ा रोचक होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी सरकार के काम और योजनाओं को गिना रहे हैं और उस पर वोट मांगेंगे, जाहिर सी बात है मांगना पड़ा है और यही एक तरीकाकार है। दूसरी तरफ विपक्ष तेजस्वी यादव हैं और जो भी उनके साथ हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जनता को वहां से हटा रहे हैं। भाई ये मुद्दा बड़ा अजीबोगरीब है। अब देखते हैं किस तरफ पल्ला भारी होता है। ये तो आने वाले नवंबर में ही सब कुछ सिद्ध होगा। ये रिपोर्ट खासतौर से बिहार की आपके लिए थी। अगली रिपोर्ट तक के लिए अपने मेजबान अली सरदार जाफरी को इजाजत दीजिए। आदाब।